Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 15. Next topic is transfer of charge. आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, जो चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफ़र होता है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या लिया बेटा, पहले तो हमने क्या करना है, एक बोतल लेनी है। ये हमने बोतल ले ली, ठीक है। अब क्या करना है, हमने बोतल ले ली है। अब इसका जो माउथ होता है, इसके माउथ से बड़ा हमने क्या लेना है, कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड हमने किस लिए लिया है, इसका जो ऊपर वाला ओपन पार्ट है उसके ऊपर रखने के लिए हमने क्या ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया। ठीक है, तो हमने एक बोतल ले ली और एक कार्डबोर्ड ले लिया, इससे बड़ा, इसके मुंह के ऊपर रख दिया। ओके, अब क्या करना है, ये जो कार्डबोर्ड है इसके अंदर एक होल करना है। कार्डबोर्ड के अंदर होल कर लिया, ठीक है। अब उस होल के द्वारा हमने क्या करना है, एक मेटल की पेपर क्लिप को, मेटल की कौन सी पेपर क्लिप, एक पतली सी तार, पतली सी वायर, मेटल की एक पतली सी वायर इस होल में से पास करवानी है। हमने यहाँ पे एक होल में से एक पतली सी तार पास करवा दी इस बोतल के अंदर। ठीक है, इस बोतल के अंदर एक पतली सी होल करके एक तार को पास करवा दिया। अब हमने क्या करना है, एक इस पतली सी तार के अंदर क्या करना है, दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लेनी है। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप मीन्स एल्यूमिनियम की छोटी छोटी पत्तियाँ लेनी है। तो दो एल्यूमिनियम की पत्तियों को इसके अंदर क्या करना है, हमने बेटा इंसर्ट करवा देना है, मतलब इसके अंदर डाल देना है। बोतल से बाहर निकाल के इस वायर को आप इसके अंदर जो एल्यूमिनियम की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप होती हैं, इनको इसके अंदर इंसर्ट करवा दोगे कुछ दूरी पे। मतलब ये दोनों पत्तियों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। ओके, इस एल्यूमिनियम की स्ट्रिप के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, गैप होना चाहिए। अब देखो हमने क्या लिया, एक बोतल ली, एक कार्डबोर्ड लिया, एक पतली सी मेटल की क्या ली, पेपर क्लिप ली, जिसको बोलते हैं वायर। इस वायर को इस होल की हेल्प से इस बोतल के अंदर इंसर्ट करवा दिया। इसके अंदर इसके साथ दो चीज़ें अटैच की हैं, एल्युमिनियम की 2 स्ट्रिप हमने क्या की हैं बेटा, अटैच की हैं। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। अब हमने क्या लेनी है बेटा, एक रीफल लेनी है, ठीक है, एक पतली सी रीफल लेनी है। हमने रीफल ले ली, इस रीफल को रब करना है। पहले इस रीफल को क्या करना है, अपने रब करना है। किसी पोलोथीन से या वुलन क्लॉथ से रब किया। रब करने के बाद इस रीफल को इस पेपर क्लिप या इस पतली सी वायर के पास लेके आना है। जब आप इसके पास लेके आओगे, इसको टच करोगे, तो क्या देखोगे, ये जो हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। जब हम रीफल को, जो पेन की रीफल होती है, उसको रब करेंगे किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब जब इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो चार्ज है, किसका, इसका जो चार्ज है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा, इस वायर के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब इस वायर के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ये जो दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप हैं, ये एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगी बेटा, रिपेल करने लग जाएंगी, दूर दूर चले जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप के अंदर क्या हो रहा है, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसके कारण मान लो कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या जाएंगी बेटा, दूर चली जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगी, दूर चली जाएंगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। इस रीफल से चार्ज कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया बेटा, पहले ट्रांसफ़र हुआ इस वायर के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ इस एल्युमिनियम की स्ट्रिप के अंदर, और इन एल्युमिनियम की स्ट्रिप के अंदर क्या हुआ बेटा, रिपेल करने लगी एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। और मैंने आपको बताया था, अगर किसी के ऊपर सेम चार्ज फ्लो हो तो दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो एल्युमिनियम की स्ट्रिप आपस में क्या करने लगी बेटा, यहाँ पे रिपेल करने लगी, एक दूसरे से दूर दूर जाने लगी। ओके, अब क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो टॉपिक भी हम वही कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अब क्या देखेंगे आप, ये जो हमारे पास क्या बन गया,
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसको बोलते हैं हम बेटा एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये जो हमने बनाया है एक्टिविटी के थ्रू, इसी को बोलते हैं बेटा एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि टेस्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको टेस्ट करता है, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो आप क्या कहोगे, एक इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेस्ट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया बेटा, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप तैयार कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो रहा था, हमें पता लग रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। अब क्या करोगे आप, सुनो ध्यान से, ये जो हमारे पास वायर है, मान लो इस वायर को मैं अब टच करता हूं ऐसे, जब मैंने इसको टच किया तो आप देखोगे जैसे ही मैं इसको टच करता हूं तो ये जो एल्युमिनियम की स्ट्रिप हैं ये क्या हो जाएंगी, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगी और एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगी। एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगी बिल्कुल। ऐसा कैसे हो गया कि पहले हमारे पास क्या था, इस जो हमारे पास रीफल है इसकी हेल्प से हमने इसके अंदर चार्ज जनरेट करवाया था, जिसकी वजह से ये दूसरे को रिपेल कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर टच किया तो इसका चार्ज कहाँ पे चला गया कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गई, इसका चार्ज कहाँ पे चला गया, तो इसका चार्ज हमारे पास कहाँ पे चला गया बेटा, अर्थ के अंदर चला गया। अब आप कहोगे ये अर्थ के अंदर कैसे गया, सुनो ध्यान से, जब मैंने इसको टच किया तो मेरी बॉडी के अंदर ये चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और मेरी बॉडी किससे कनेक्ट है, नीचे अर्थ से कनेक्ट है। तो अर्थ के अंदर जो वो वाला चार्ज था जो इसके अंदर था वो अर्थ के अंदर क्या हो गया, चला गया जब मैंने इसको क्या किया, टच किया। तो ये बॉडी क्या होगी बेटा, डिस्चार्ज हो गई। ये बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, इसके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं रहा, ये बॉडी क्या होगी बेटा, डिस्चार्ज हो गई। सुनो ध्यान से, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको मालूम हुआ कि डिस्चार्ज बॉडी कब होती है। एक बॉडी डिस्चार्ज कब होती है कि जब मान लो कि मैंने उस चार्ज बॉडी को टच किया तो क्या हुआ, उस चार्ज बॉडी का जो चार्ज था मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गया, मेरे से अर्थ के अंदर चला गया, तो ये बॉडी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप्स थी दूर दूर थी, अब वो क्या आ गई बेटा, बिल्कुल पास पास आ गई अपनी सेम पोजीशन में। ठीक है, देखो अब ये जो हमारे पास हमारा जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है किसके अंदर, अर्थ के अंदर, यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है अर्थ के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, अर्थनिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, अर्थनिंग बोलते हैं। सुनो ध्यान से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थनिंग। अर्थनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है अर्थनिंग जिसके अंदर हमारा जो कोई भी चार्ज है वो अर्थ क्या कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। हम जो चार्ज है अर्थ के अंदर क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, अर्थनिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक और प्रोसेस के बारे में पता लग गया, अर्थनिंग प्रोसेस के बारे में, कि अर्थनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको बोलते हैं अर्थनिंग। अब अर्थनिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप अपने घरों के अंदर देखा होगा कि अगर मान लो कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क ना कर जाए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अर्थनिंग का इस यूज़ करते हैं। हमारे घरों के अंदर क्या होता है, अर्थनिंग का यूज़ होता है। ठीक है, कि एक चार्ज जो होता है हमारे पास, एक अर्थ की तार होती है हमारे घरों के अंदर, जो कि क्या काम करती है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो जितना इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके अंदर चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से या इलेक्ट्रिक स्पार्क से बच जाते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, अर्थनिंग प्रोसेस ही होता है। नेक्स्ट सुनो हमारे पास बेटा, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, स्टोरी क्या है लाइटनिंग प्रोसेस की, उसके बारे में सुनो।
आपने देखा होगा लाइटनिंग हमारे पास कब होती है, ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म, ठीक है। क्लास 7th के अंदर आपने पढ़ रखा है थंडरस्टॉर्म के बारे में। थंडरस्टॉर्म क्या होता है, ड्यूरिंग दी थंडरस्टॉर्म हमारे पास क्या होता है, एक तो थंडर आता है, आवाज़ आती है, प्लस क्या होती है, लाइटनिंग होती है। अब ये क्यों होती है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म होता है उस दौरान क्या होता है, एयर अपवर्ड की ओर मूव करती हैं, जो हॉट एयर होती हैं ऊपर की ओर मूव करती हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आती हैं, ठीक है। एयर तो ऊपर की ओर मूव करती है लेकिन हमारे पास ड्रॉपलेट्स आती हैं नीचे की ओर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है। सेपरेशन मीन्स अलग अलग होते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनता है और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। मतलब एयर के ऊपर जाने और वाटर के नीचे आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, उनके बीच में चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है वो किसके अंदर बनता है बेटा, क्लाउड के अंदर बनता है। याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, क्लाउड हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लाउड है, ठीक है, ओके। तो क्लाउड के अंदर क्या होता है बेटा, चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। अब क्लाउड के अंदर क्या होता है, अपर एज जो ऊपर वाला हिस्सा होता है क्लाउड का, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और क्लाउड के नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो मैंने नीचे वाले हिस्से के अंदर क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और क्लाउड के अपर वाले हिस्से में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब ये जो चार्ज जनरेट होता है वो क्यों होता है, जब दो क्लाउड्स आपस में क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जब दो क्लाउड्स जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अपर साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और लोअर साइड में क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब देखो ये तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फासला है। अपर साइड तो पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है, जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं, क्लाउड जो होते हैं आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। इंटरेक्ट मीन्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या होती है बेटा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा हमारे पास कि जब हमारे पास, आपको पता था, अपर एज में पॉजिटिव चार्ज हैं, लोअर एज में क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। जब दो क्लाउड आपस में मिलेंगे तो उनके आपस में मिलने की वजह से हमारे पास क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और प्लस साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये थी स्टोरी किसके बिहाइंड बेटा, लाइटनिंग के बिहाइंड। अब जब दो क्लाउड आपस में मिलते हैं हमारे पास, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल गए, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस बोलते हैं। याद रख लेना, जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं क्लाउड्स के अंदर आपस में मीट हो रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है प्लस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब हमारा जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो चुका है, और वो डिस्चार्ज या ख़त्म कैसे हुआ, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले, तो उनके मिलने की वजह से क्या हो गया, वो चीज़, वो जो चार्ज था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, लाइटनिंग प्रोड्यूस कर दी और साउंड प्रोड्यूस कर दिया, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब कब होता है बेटा, हमारे पास जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तभी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और तभी हमारे पास क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ये याद रख लेना। अब देखो कई बार क्या होता है, नीचे वाले हिस्से में क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, और आपको पता है जो पेड़ होते हैं, ये मान लो पेड़ है हमारे पास, नीचे पेड़ हैं, ठीक है, नीचे पेड़ हैं, और हमें कई बार कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए जब बारिश हो रही है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमारे जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बादल हैं, क्लाउड हैं, उनके नीचे वाले हिस्से में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ट्री का पॉजिटिव चार्ज है और
जो हमारे पास क्लाउड का लोअर एज है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, जिनकी वजह से क्या होगा हमारे पास, उसके नीचे जो भी पर्सन होगा उसके ऊपर लाइटनिंग का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, और लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और लाइफ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसका हमें नुकसान हो सकता है। तो आपने इसके अंदर ये जान लिया कि हमारे पास लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी मैंने आपको बता दी है अच्छे से, ठीक है। और इसलिए हमें पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, और क्लाउड जो होते हैं उनके नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जो उस ट्री के नीचे होगा उसको लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए जब भी लाइटनिंग होती है तो उससे हमें बच के रहना चाहिए, अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से ह्यूमन का लॉस भी होता है और हमारी प्रॉपर्टी का भी बहुत सारा लॉस होता है। अब बेटा हमने लाइटनिंग प्रोसेस के बारे में जान लिया था कि स्टोरी क्या थी लाइटनिंग की। अब हम जानेंगे कि लाइटनिंग से बचने के लिए क्या हमें सेफ्टी रहनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है जो लाइटनिंग होता है वो बहुत एक हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है हमारे ऊपर, हमारी ह्यूमन बींग्स के ऊपर या हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो लाइटनिंग से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइटनिंग से बचने के लिए सबसे पहले क्या है, नो ओपन प्लेस इज़ ए सेफ। अगर आप कहते हो कोई ओपन प्लेस के अंदर हम खड़े रहें तो क्या हम लाइटनिंग से बच सकते हैं, नहीं बच सकते बेटा। ड्यूरिंग दी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म आपने ओपन एरिया के अंदर खड़े नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है किसका, लाइटनिंग का, ठीक है। तो ओपन प्लेस के अंदर आप सेफ नहीं हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हीयरिंग द थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब आप थंडर कोई साउंड सुनते हो एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो आप अलर्ट हो जाइए और एक सेफ प्लेस पे चले जाइए, ओके। आपने सेफ प्लेस पे चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड क्या है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। आपने क्या करना है बेटा, जब आपने लास्ट थंडर सुना है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आपने क्या करना है बेटा, रुकना है, ठीक है। उसके बाद ही आपने क्या करना है, सेफ प्लेस से बाहर निकलना है, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, सुनो ध्यान से, कि आपने लास्ट थंडर सुना है तो उसके कुछ देर बाद आपने क्या करना है बेटा, रुकना है वहाँ पे, ठीक है, जब तक थंडर आपको सुनाई देना बंद ना हो जाए काफ़ी टाइम तक, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद आप सेफ प्लेस से बाहर निकल सकते हो, ओके, उससे पहले नहीं। तो ये चीज़ें आपने अपनानी चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं जाना, थंडर सुना तो सेफ प्लेस पे जाइए, और जब आपने लास्ट थंडर सुना है उसके बाद ही आप बाहर निकलिए, ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद ही, ओके। उसके बाद क्या करना है आपने बेटा, एक हाउस या बिल्डिंग जो है एक सेफ प्लेस है वहाँ पे चले जाना है। अगर आपके पास कोई सेफ प्लेस है तो सेफ प्लेस क्या हो सकता है बेटा, एक हाउस या बिल्डिंग एक सेफ प्लेस हो सकता है, वहाँ पे आप छुप सकते हो, ओके। उसके बाद आप अगर ट्रैवल कर रहे हो कार से, बस से, तो कार और बस भी क्या है, एक सेफ प्लेस है, लेकिन आपने क्या करना है, विंडो को शट डाउन कर देना है, ठीक है। जो कार की खिड़कियाँ होती हैं, विंडो होती हैं, उसको शट डाउन कर देना है। और कार और बस भी क्या है, एक सेफ प्लेस है, ओके। तो आपको सेफ्टी मेजरमेंट ये रखने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे करेंगे कि आउटसाइड और इनसाइड सेफ्टी हमारे पास कैसे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, डू एंड डू नॉट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, ठीक है। थंडरस्टॉर्म के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हैं देखेंगे आउटसाइड, बाहर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो ओपन व्हीकल चाहे बाइक हो, ट्रैक्टर हो, उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, हम लाइटनिंग से नहीं बच सकते। ओपन फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए, लाइटनिंग से नहीं बच सकते, ठीक है। टॉल ट्री के नीचे नहीं बैठना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था, ट्री के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। तो टॉल ट्री के भी नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। अम्ब्रेला भी नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, वो भी हमें नहीं बचा सकता, ओके। उसके बाद अगर बात करें, अगर मान लो कि आप जंगल के अंदर हो, ठीक है, अब आपको कोई जगह नहीं मिल रही
ठीक है, शेल्टर के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटे से ट्री के नीचे शेल्टर ले सकते हो। बड़े ट्री के अंदर शेल्टर नहीं लेनी आपने, छोटे से ट्री के अंदर शेल्टर आप ले सकते हो अगर आपके पास फॉरेस्ट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको मान लो कि छोटा सा ट्री भी नहीं मिल रहा कहीं पे भी, तो आपने ओपन फील्ड एरिया के अंदर बैठ जाना है। वो भी किस पोजीशन में बैठना है, सुनो ध्यान से, कि अगर मान लो कि कोई भी आपको चीज़ नहीं मिल रही, जैसे आपने ट्री से या कोई पोल हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, उससे दूर जाके बैठ जाना है। और किस पोजीशन में बैठना है कि कम से कम हमारे ऊपर लाइट का इफेक्ट पड़े, ठीक है। वो पोजीशन आपकी बुक के अंदर दे रखी है, तो आप अपनी बुक के अंदर चेक कर सकते हो उस पोजीशन को, ठीक है, कि किस पोजीशन में हम बैठ सकते हैं ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, कि कम से कम लाइट हमारी बॉडी के ऊपर क्या करे बेटा, इफेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, आपने कभी भी लेटना नहीं है ज़मीन के ऊपर, सिर्फ उस पोजीशन में बैठना है। तो ये था हमारे पास आउटसाइड के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इनसाइड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इनसाइड की बात हो रही है, पहले आउटसाइड की बात हो रही थी। अब इनसाइड के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, आपके घरों के अंदर जो टेलीफोन होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किससे जुड़े होते हैं, टेलीफोन की, जो हमारे पास टेलीफोन के पोल्स होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है हमारे घरों के अंदर, ठीक है, उनके अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है। प्लस मेटल की जो पाइप हैं, ठीक है, उनको भी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी क्या हो सकता है, लाइट आ सकती है, लाइटनिंग वाली, ठीक है। और बाथिंग, जो बाथिंग होता है वो भी नहीं करनी चाहिए। बाथिंग मीन्स नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जहाँ पे वाटर जहाँ से आ रहा है, अगर वहाँ पे लाइटनिंग पड़ गई तो हमारे जो वाटर होता है, उस पाइप जो होता है उसके अंदर भी क्या हो सकता है, लाइट दौड़ सकती है, ठीक है। तो बाथिंग भी नहीं करनी चाहिए इनसाइड दी हाउस, ठीक है। तो टेलीफोन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेलीफोन, वायर वाले जो टेलीफोन होते हैं, अगर मान लो कि हमारे पास क्या होगा, टेलीफोन जो हमारे पास हैं, टेलीफोन के जो पोल होते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया लाइटनिंग वाला, तो उस वायर के अंदर भी वो इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो वायरें होती हैं उनको भी क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम घरों के अंदर कंप्यूटर या टीवी या कोई चीज़ ऑन करके रखते हैं, तो थंडरस्टॉर्म के वक्त हमें टीवी, कंप्यूटर, ये चीज़ें चलानी नहीं चाहिए। अगर मान लो कि अगर हम ये चीज़ें चला रखी हैं, तो मान लो कि ऊपर से लाइटनिंग प्रोसेस हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, ठीक है, जो हमारे घरों के अंदर जो वायर आती हैं, इसमें से अगर ये लाइटनिंग पास हो गई पोल्स के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा करंट क्या होएगा, उस इलेक्ट्रिक वायर में से पास होएगा, जो कि पूरी की पूरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं घर के, उसको ख़राब कर सकता है। चाहे कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज़ें हमारे पास बेटा जो कि घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, ओके। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। हमारी जो बिल्डिंग होती है बेटा, घर के जो हाउस होते हैं, उसको किससे बचाता है, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। एक ऐसा डिवाइस जो हमें, हमारे हाउस को, हमारी बिल्डिंग को किससे बचाए बेटा, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाए, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। देखो ये क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर एक क्या होता है, मेटल रोड होती है। क्या होती है, मेटल की रोड होती है। मान लो ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है, मान लो सपोज कर लो ये घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, इस घर के अंदर क्या होता है, हमारे घर से भी बड़ी एक रोड जो होती है, मेटल की रोड, ये देखो मेटल की रोड हमने लगा रखी होती है ऐसे, ठीक है, किसके अंदर, वॉल के अंदर, जो बिल्डिंग की वॉल होती है उसके अंदर ऐसे अटैच कर रखी होती है, और उसको ज़मीन के अंदर दबाया होता है उस रोड को, ठीक है। अब क्या होता है, जब लाइटनिंग प्रोसेस इसके ऊपर पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, जितनी भी लाइट है, ठीक है, जितना भी चार्ज है, इसके द्वारा नीचे चला जाएगा, किसके अंदर, ज़मीन के अंदर। जितना भी जो चार्ज है, जब लाइटनिंग इसके ऊपर पड़ेगी, जो जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो सकता है, जो हाउस है या बिल्डिंग है वो सेफ़ हो सकती है ड्यू टू अर्थनिंग, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, किसके अंदर, अर्थ के अंदर, और उसी को क्या बोलते हैं हम बेटा, अर्थनिंग। तो लाइट कंडक्टर क्या काम कर रहा है, एज ए अर्थनिंग का काम कर रहा है, ठीक है। मेटल रोड के ऊपर अगर लाइटनिंग पड़ेगी, तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, किसके अंदर, अर्थ के अंदर, दैट इज नोन एज ए
lightning conductor. Thanks for watching this video.